परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा ये कोरोना वायरस के द्वारा 10 हफ्ते से परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की प्रजा मिलकर आराधना नहीं कर पाए, लेकिन आज के दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह के योजना के अनुसार आपको मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। आज के दिन में परमेश्वर की आराधना करने वो सब घुटने में आकर वो सिर झुकाकर आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के परमेश्वर धन्यवाद के हृदय के साथ आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। आरंभ में जल के ऊपर मंडराया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह आज के दिन भी हमारे बीच में आप मंडरा रहे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपका उपस्थिति शुरुआत से लेकर आखिरी तक रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए परमेश्वर बड़े कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में प्रकट होने के लिए हर एक भागों में पवित्र आत्मा मंडराने के लिए मसीह यीशु के नाम से विनती करता हूँ पिता। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। देखने वाले परमेश्वर की प्रजा आपको यीशु मसीह के नाम से हम अभिवेदन करते हैं। हालेलुया हालेलुया। 10 हफ्ते के बाद आपको मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग हालेलुया कुशलता के साथ, शांति के साथ, समाधान के साथ, अपने परिवार के साथ कुशल हो। हालेलुया हालेलुया। घर में बैठे हुए प्यारे परमेश्वर की प्रजा आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो। हालेलुया। ऐसे नहीं सोचना है कि ये हमारा घर है, हालेलुया, आपका ही घर है, बल्कि आप परमेश्वर की उपासना करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में उपस्थित है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं आ जाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में उपस्थित है। इधर कोई पासवान आपको देख नहीं रहा है या कोई आपको हालेलुया अगुवाई नहीं दे रहा है, लेकिन जीवित परमेश्वर आपका नजर आपके ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए भय भक्ति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर की उपासना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अभी हम गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। कोई भी अपने स्थानों से उठकर इधर उधर नहीं जाना है। मुझे प्यास लगा है, मुझे भूख लगा है, ऐसे कहकर हालेलुया आप नहीं बोलना है। आप जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ पर ही बैठकर प्रभु की उपस्थिति में उसकी महिमा करना है। हालेलुया हालेलुया। अभी एक तमिल गीत गाएंगे, जो बड़ा पुस्तक है तमिल का पुस्तक, उसमें गीत नंबर 357। सभी लोग गीत के पुस्तक में 357 गीत नंबर को उठाइएगा। हम सब ताली बजाकर आवाज उठाकर गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। பாடல் நம்பர் 357. நம்முடைய தேவன் இயேசு அல்லாஹ், இந்த நானிலத்தில் வேறு தெய்வம் இல்லை. இந்த பாடலை நாம் கரங்களை தட்டி, நாம் சத்தத்தை உயர்த்தி, நாம் பாடி, நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். ஆமென். ஜீசஸ்.
नंबर 398, गीत नंबर 398। सब ताली बजाकर गाकर प्रभु की महिमा करेंगे।
95 పాడల్ నంబర్ 95 परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के पंखों के नीचे हम शरण पाए हैं। हालेलुया। इस कारण हमारे जीवन में कोई विपत्ति हमें नहीं आएगा। हालेलुया। कोई भी परेशानी हमारे जीवन में हमें दुख नहीं दे सकेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु के पंखों के आड़ में वो हमें छिपा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा शरण होने के कारण मैं कोई भी बात से नहीं डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की प्रजा प्रभु के पंखों के आड़ में रहने के कारण आप भी कोई भी विपत्ति से डरना नहीं। परमेश्वर अपने पंखों के नीचे आपको छिपा कर रखेगा। हालेलुया। हम विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। कोई भी इधर उधर न देखना, गीत के अर्थ को जानते हुए गीत को गाकर आप परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की महिमा कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष करे। गीत नंबर 95 पाडल नंबर 95।
हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आप सभी लोग घर में हैं, ऐसे नहीं सोचना कि घर है इसलिए हम बैठकर हालेलुया हम प्रभु की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्व उत्तम है, सभी नामों से बढ़कर वो ऊंचा है परमेश्वर का नाम। इसलिए वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए हम सब अपने स्थानों में खड़े होकर भक्ति के साथ हम प्रभु की उपासना करेंगे। सब आंखों को बंद कर मुंह को खोलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। सभी लोग हालेलुया मुंह को खोलिएगा। प्रभु का वचन कहता है मुंह को पसारिए, मैं तुम्हें भलाई से तृप्त करूंगा। हमारा परमेश्वर आपको भलाई से तृप्त करना चाहता है। आपके जीवन में जो कठिनपन है उसे परमेश्वर भरना चाहता है। हमारा परमेश्वर उसके खोजियों को कभी छोड़ता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जवान सिंह भूखा रहेगा, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने वालों को कोई भी गति नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। वो सच्चे हृदय से प्रभु की ओर पुकारियों पर वो जीवन के अंत तक मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
पिता, हमारे ईश्वर, आपको धन्य हो, आपके नाम की धन्य हो, आपके नाम की महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। हृदय की गहराई से ओ रमशल्ला रमन कलमा आवाज उठाकर हालेलुया हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। कोई भी चुप न बैठे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कीजिएगा, मुंह खोलिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हालेलुया आपके निकट खड़ा है। हालेलुया आपको देख रहा है। अजीरा को हालेलुया रेगिस्तान में देखा हुआ वही परमेश्वर अभी इसी वक्त आपके ओर, आपके पास परमेश्वर खड़ा है। आपके परिस्थिति को मनुष्य जान नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, लेकिन आपको बनाया हुआ आपका परमेश्वर आपके परिस्थिति को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। रेगिस्तान में हालेलुया ओ सोता को उत्पन्न किया हुआ परमेश्वर हालेलुया आपके जीवन में भी हालेलुया आपके कठिनाई के इस परिस्थिति में आपके लिए हालेलुया परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब हालेलुया ओ रवशंदरिनी कंदरवदिया ओ आवाज उठाकर प्रभु को धन्य करेंगे, धन्य कहेंगे, धन्य कहेंगे। अभी हालेलुया एक गीत को गाकर हालेलुया हृदय की गहराई से हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। आमीन जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रमश्यंकर रमदियंतर रमदियंतर दीगर रमश्य स्तुति के योग्य ईशा को जानते हुए गाएंगे। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी,
परमेश्वर का निर्दोष बेटा
परमेश्वर के संतान होने के कारण परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ रहकर हालेलुया, इस हालेलुया वो कठिन परिस्थिति में भी हालेलुया प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, प्रतिदिन हमारे जीवन में इसे हम महसूस कर पाते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ परमेश्वर को धन्य कहेंगे, उसकी नाम की महिमा करेंगे। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। ओ रबश्यंतला मानिका दुरिया, ओ रबौदिया लबदिया नाका दुरिया। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में वचनों के द्वारा बातें करने के लिए, उसका जीवित वचन और सुनने वाले हर एक के हृदय में कार्य करने के लिए आत्मा में प्रेरणा पाकर एक बहन हालेलुया प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो गए, धन्यवाद हो गए, धन्यवाद हो गए। स्तुति हो गए परमेश्वर। पवित्र 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 है राजा, हमारे मध्य में परमेश्वर आप विराजमान है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। अब्बा पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे बीच में कार्य करने पाएगा डैडी। अब्बा आपका वचन जीवित है, प्रबल है डैडी। अब्बा फादर, आपका वचन कभी भी टलता नहीं राजा। आपका वचन कहता है परमेश्वर, ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा डैडी। आपका वचन लोगों के जीवन में कार्य करने पाए राजा। अब्बा पिता, ये महामारी के दौरान परमेश्वर आपका वचन सारे लोगों के जीवन में कार्य करने पाए राजा, उनकी परिस्थितियों को बदलने पाए राजा। आपका वचन राजा क्योंकि राजा आपका वचन जीवन देता है राजा। अब्बा पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं राजा। इस परमेश्वर राजा आपका वचन के जीवन में परमेश्वर राजा बेदारी को लेकर आने पाए राजा, बड़ी जागृति को लेकर आने पाए राजा। हालेलुया, आपके दास के द्वारा परमेश्वर आप बातें कीजिए राजा। हालेलुया राजा, आपके वचन परमेश्वर आपके दास के द्वारा बहुतायत से राजा उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं डैडी। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिएगा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति हो, आपके महिमा करते रहे, सारी बातों में आपको ऊंचा उठाते रहे। सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया। सब बैठ जाएंगे। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஏறத்தாழ 10 வாரத்துக்கு பிற்பாடு 10 हफ्ते के बाद யூடியூப் மூலமாக यूट्यूब के द्वारा உங்களை சந்திப்பதிலே आपको मिलने के लिए கர்த்தருக்குள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். प्रभु के अंदर बहुत आनंदित होता हूँ। நீங்கள் எல்லாரும் आप सभी लोग கர்த்தருடைய பலத்த கரத்துக்குள்ளே, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के அவருடைய अंदर, பாதுகாவலுக்குள்ளே उसके सुरक्षा के अंदर இந்நாள் வரையிலும் आज के दिन तक கர்த்தர் உங்களை பாதுகாத்து பராமரித்து வந்திருக்கிறார் என்பதை கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன். प्रभु आपकी रक्षा कर आपको संभाल कर आया है, इसे प्रभु के अंदर मैं विश्वास करता हूँ। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் पवित्र आत्मा நாம் ஒவ்வொருவரோடு கூட இடைபட हम हर एक के साथ बातें करने के लिए நாம் ஜெபிப்போம்.
हम प्रार्थना करेंगे। கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம். आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के परमेश्वर, உம்மை நன்றியுள்ள இதயங்களோடு கூட நாங்கள் துதிக்கிறோம். आपको धन्यवाद के हृदय के साथ स्तुति करते हैं। ஜீவ வார்த்தைகளை கொண்டு आपके जीवित वचनों के द्वारा எங்களை மறைத்து हमें छिपाकर பரிசுத்த ஆவியானவர் இடைபடுவீராக. पवित्र आत्मा प्रकट हो जाइएगा। தடை பண்ணுகிறவனை கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம். रुकाने वाला को यीशु के नाम से हम धमका देते हैं। எண்ணங்களை சிதறடிக்கிறவனை கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் சிறைப்படுத்துகிறோம். विचारों को धमकाने वाला, भटकाने वाला शैतान की क्रियाओं को यीशु के नाम से हम धमका देते हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்க प्रभु के वचनों को ध्यान करने के लिए கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அனுக்கிரகம் செய்ய முடியாது. पवित्र आत्मा अनुग्रह दीजिएगा। ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட ஜெபத்தில் விழித்திருக்க स्तुति के साथ प्रार्थना में जागते रहने के लिए கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்ய प्रभु अनुग्रह कीजिएगा। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன். प्रभु के अंदर आप लोग आनंदित है, मैं विश्वास करता हूँ। நாம் தேவ செய்திக்கு போவதற்கு முன்பு मैं प्रभु के संदेश में जाने के पहले இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமாக ये कोरोना वायरस के द्वारा இது உலகம் முழுவதுமாய் எல்லா காரியங்களையும் அடக்கி போட்டது. ये दुनिया के सारे कार्य को दबा कर डाल दिया है। ஆனால் உலக இரட்சகனுடைய ஆராதனையை அதனால் அடக்க முடியவில்லை. लेकिन जगत का उद्धार करता परमेश्वर की आराधना को वो दबा नहीं सका, रोका नहीं सका। ஆராதனை கூடாரம் அப்படியே அடைக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டாலும் प्रभु का आराधना करने वाला भवन यदि बंद था, लेकिन ஒவ்வொரு சபையிலே உள்ள தேவ பிள்ளைகள் वो कलीसिया के हर एक सदस्य அவர்களுடைய வீடுகளையே उनके घरों को ही ஆராதனையின் கூடாரமாக மாற்றிவிட்டார். आराधना के भवन बना दिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு சபை அடைபட்டால் एक कलीसिया यदि बंद हो जाए, ஏறக்குறைய ஒரு சபையிலே 100 குடும்பம் 150 குடும்பம் இருக்குமானால் यदि एक कलीसिया में 100 परिवार या 150 परिवार या अधिक भी यदि हो, 150 சபை ஆராதனைக்கு தயாராயிடுச்சு. वो 150 हालेलुया घर परमेश्वर की आराधना करने के लिए भवन बन गया। அந்த கொரோனாவால் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. वो कोरोना आराधना को रोका नहीं सका, ஏனென்றால் क्योंकि உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் जगत में जो है उससे भी बढ़कर நமக்குள் இருக்கிறவர் हमारे अंदर रहने கர்த்தராகிய वाला இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह பெரியவர். बड़ा है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। அப்படியாக தேவ செய்தி கற்று परमेश्वर के संदेश के लिए தேவ சமூகம் அமர்ந்த போது प्रभु की उपस्थिति में जब मैं बैठा था, இந்த வைரஸின் கொடூரத்தால் ये वायरस के भयानक स्थिति के कारण அநேக ஜாதிகள் ஜனங்கள் உலக எத்திசையிலும் अनेक जाति जाति के लोग जगत के अंत तक கொத்து கொத்தாய் மடிந்து அடக்கம் பண்ணப்படுகிறார்கள், எரிக்கப்படுகிறார்கள். ओ चुंड चुंड से हालेलुया मर रहे हैं, दफनाया किया जा रहे या जलाया जा रहे हैं। இப்படியான சூழலிலே ऐसे परिस्थिति में தேவ ஜனம் परमेश्वर की प्रजा கலங்கி விட்டது, व्याकुल हो चुका है, பயந்து விட்டார்கள், डर गया है, சோர்ந்து போனார்கள். निराश हो गए हैं। இவ்வளவு ஏறக்குறைய 3 மாதம் ஆயிற்று. वो 3 महीना लगातार हो चुका है। எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே லாக்டவுன்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். सभी लोग घर के अंदर लॉकडाउन में बैठे हैं। என்ன ஆகும், क्या होगा, இனி என்ன சம்பவிக்கும், अभी क्या होने वाला है, தேவ ஜனத்திற்கு என்னவாகும், परमेश्वर की प्रजा का हाल क्या होगा, தேவ ஜனத்தினுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் परमेश्वर के प्रजा का भविष्य कैसा होगा என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவரோடு கூட ஸ்தோத்திரம் சிந்தித்த போது पवित्र आत्मा के साथ मैं मिलकर मैं बात करते समय சங்கீதம் 27 भजन संहिता 27 5வது வசனத்தை 5वां वचन को அவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். परमेश्वर ने मुझे दिया। தீங்கு நாளில் बुराई के दिन में அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து परमेश्वर अपने मंडप में मुझे छिपा रखेगा। என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து वो तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा என்னை கன்மலையின் மேல் உயர்த்துவார். और चट्टान पर मुझे चढ़ाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। தேவஜனமே, परमेश्वर की प्रजा கொரோனா என்ற வைரஸின் மூலமாக कोरोना वायरस के द्वारा இன்றைய நாளிலே आज के दिनों அது में நமக்கு தீங்கு நாளாய் இருந்தாலும் वो हमारे लिए विपत्ति का दिन यदि है, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார், प्रभु
நாம் ஒவ்வொருவரையும் हम हर एक को நம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து वो अपने मंडप में छिपा रखेगा। அல்லேலூயா आमीन। கூடாரத்திலே இந்த தீங்கு நாளிலே ஒவ்வொருவரையும் அவர் மறைத்துக் கொள்ளுகிறவராய் இருக்கிறார்। ये विपत्ति के दिन में परमेश्वर अपने मंडप में हमें छिपा कर रखता है। நீங்கள் பயந்து கலங்கலாம், आप डर कर व्याकुल हो सकते हो, என்னவாகுமோ, क्या होगा, உயிர்கொல்லி வாதைகளாலே என்ன சம்பவிக்குமோ என்று ஒரு கலக்கம் உண்டாயிருக்கலாம்। महामारी के कारण आपके दिल में एक घबराहट होगा, ஆனால் தேவனை சார்ந்து लेकिन प्रभु का सहारा लेकर, தேவனை அண்டிக் கொண்டு प्रभु का सहारा लेकर, கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்டு प्रभु की आवाज को सुनकर, கர்த்தருக்கு பயந்து प्रभु का डर मानकर, உத்தமமான வழியிலே செவ்வையாய் நடக்கிறவர்கள் उत्तम रीति से सीधे मार्ग में चलते समय பயப்பட வேண்டாம்। डरना नहीं, ஏனென்றால் क्योंकि கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், पवित्र आत्मा कहता है, நான் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் हाँ मैं आप हर एक लोगों என் को கூடாரத்தில் மறைத்துக் கொள்வேன்। मेरे तंबू में छिपा कर रखूंगा। தேவ சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவஜனமே, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले परमेश्वर की प्रजा, உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் குறித்து ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், आप हर एक के बारे में पवित्र आत्मा कहता है, நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம்। आप डरना नहीं, அவருடைய கூடார மறைவிலே உங்களை மறைத்து காப்பார்। उसके गुप्त स्थान में आपको छिपा कर संभालेगा। கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லிச்சு, परमेश्वर का वचन कहता है, ஏசாயா 26:20 वो ईसाया 26:20 में வாசிக்க கேட்போம்। पढ़ेंगे। ईसाया 26:20 पढ़िएगा। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। என் ஜனமே, நீ போய் உன் அறைகளுக்குள்ளே பிரவேசித்து உன் கதவுகளை பூட்டிக் கொண்டு சினம் கடந்து போக மட்டும் கொஞ்ச நேரம் ஒளிந்து கொள்ளும். ஹalleluya, हालेलुया। ஏசாயா 26:20 என்ன சொல்லிச்சு? ईसाया 26:20 क्या कहता है? என் ஜனமே, हे मेरे लोगों, என் சொந்த ஜனமே, मेरे खुद के प्रजा, இயேசுவின் இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட ஜனமே, यीशु के लहू से उद्धार पाए हुए प्रजा, நீ போய் जा, உன் அறைக்குள்ளே பிரவேசித்து अपनी कोठरी में प्रवेश உன் करके கதவுகளை பூட்டிக் கொண்டு दीवारों को बंद करो, சினம் கடந்து போகும் மட்டும் थोड़ी देर तक क्रोध शांत न हो, கொஞ்ச நேரம் ஒளித்துக்கொள்। थोड़ा देर तक तू शांत हो जा, छिपा रह। ஹalleluya, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। என் ஜனமே, मेरी प्रजा, நீ போய் உன் அறைக்குள்ளே பிரவேசித்து तू अपने कमरे में जाकर प्रवेश உன் कर, கதவுகளை பூட்டிக் கொண்டு अपने द्वार को बंद कर, சினம் கடந்து போகும் மட்டும் क्रोध शांत होने तक கொஞ்ச நேரம் ஒளித்துக்கொள்। थोड़े देर तक चुपचाप रह जा। ஹalleluya। हालेलुया। அப்படியாய் இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய சோத்திரம் கோபத்தினுடைய உச்சக்கட்டம் நம்மை தாக்காத வண்ணம், நம்மை அல்லேலூயா சிதைத்து விடாத வண்ணம் நாம் வேத வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து கொஞ்ச காலம் நம்மை ஒழித்துக் கொள்வது, அந்த சினம், அந்த கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் நம்மை தீண்டாத வண்ணம் நம்மை கர்த்தருடைய மறைவிலே ஒளித்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு பட்சமான ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார்। ओ ये हालेलुया कोरोना वायरस का हालेलुया क्रोध वो हमारे ऊपर ना बढ़ के, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ी देर तक वो उसका क्रोध शांत होने तक अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में छिपा कर रखना है। ஹalleluya। हालेलुया। கொஞ்ச நேரம் என்றார் केवल थोड़ी देर यदि अर्थ उसका பல மாதங்களாய் இருக்கலாம்। कई महीना हो सकता है। ஹalleluya। हालेलुया। யாருக்கு தெரியும்? कौन जानता है? கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே परमेश्वर इन दिनों இந்த में கொரோனா வைரஸின் மூலமாக कोरोना वायरस के द्वारा அநேகரை நியாயம் தீர்க்கிறார்। अनेक लोगों का न्याय चुका रहा है। ஹalleluya। இந்த காலகட்டங்களிலே, इस दिनों में, कालों இந்த में, சூழ்நிலையிலே इस परिस्थिति में தேவஜனம், परमेश्वर की கர்த்தருடைய प्रजा, வார்த்தைக்கு நடுங்குகிற தேவஜனம் परमेश्वर के वचनों को कांपने वाली प्रजा, கர்த்தருடைய வேத வசனத்தை கொண்டு परमेश्वर के वचन के द्वारा வேத வசனத்தின்படி நம்மை கொஞ்ச காலம் ஒளித்து மறைத்து வைத்திருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் वो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को छिपा कर रखे हुए इस समयों में ஜீவ வசனத்தை கொண்டு நம்மை ஆராய்ந்து அறிந்து जीवित वचनों के द्वारा अपने आप को जांच
கர்த்தருடைய பாதையிலே, प्रभु के मार्ग में, கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி प्रभु के वचन के अनुसार நம்முடைய வாழ்க்கையை अपने जीवन को ஆராய்ந்து அறிந்து जांच कर देखते हुए, பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டு पवित्र करके நாம் நடக்கிற போது हम चलते समय நிச்சயமாக निश्चय நீதிமொழிகள் नीति वचन, ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया, நீதிமொழிகள் नीति वचन 18:10, நீதிமொழிகள் 18:10 नीति वचन 18:10 என்ன சொல்லுகிறது? क्या कहता है? நாம் சில காலம் ஒளித்துக் கொள்ளுகிறவர்கள், वो जो थोड़े समय के लिए जो छिपा लेते हैं, ஓ அந்த நேரத்தில் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் उस समय में हम कैसे रहते என்று हैं, வேத வசனம் சித்தரிக்கிறது. ये वचन हमें दर्शाता है। நாம் பயப்பட வேண்டாம், हम डरना नहीं, நாம் சோர்ந்து போக हम வேண்டாம், निराश नहीं होना, என்ன நடக்கும் என்று क्या होगा நாம் कहकर கலங்க வேண்டாம். हम व्याकुल வேத नहीं வசனம் होना। என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் விசுவாசிப்போம். प्रभु के वचनों को विश्वास करेंगे, நீதிமான் விசுவாசத்தால் பிழைப்பான். क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा ही जिएगा। விசுவாசம் இல்லாமல் வருவது யாவும் பாவமே. विश्वास के बिना जो कुछ आता है सब पाप ही है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, எனவே நாம் கர்த்தரை விசுவாசிப்போம். प्रभु को विश्वास करेंगे। கர்த்தரின் நாமம் परमेश्वर का नाम பலத்த துருகம். त्रुटगढ़ है, நீதிமான் धर्मी அதற்குள் ஓடி उसमें भागकर சுகமாயிருப்பான். सब दुर्घटना से बचता है। இனம் மாறி போகும் அளவு ओ क्रोध शांत होने तक, சினத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ள क्रोध से बचने के लिए கொஞ்ச காலம் நம்மை மறைத்துக் கொள்ளும் பொழுது वो थोड़ा समय के लिए अपने आप को छिपा लेते समय, வேத வசனங்களோடு கூட நம்மை ஆராய்ந்து அறிந்து वचन के द्वारा अपने आप को जांचते समय வேதம் உணர்த்துவிக்கிறது. वचन समझाता है பரிசுத்தவான் மேலும் மேலும் பரிசுத்தமாகட்டும், पवित्र संत और भी पवित्र बने, நீதி செய்கிறவன் மேலும் மேலும் நீதி செய்ய. धर्मी और भी धर्म कार्य करे। ஹல்லேலூயா. ஆமென். இவ்வளவாக பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் தேவஜனம் தன்னை கர்த்தருடைய ஒளிப்படத்தில் மறைத்துக் கொண்டிருக்கிற போது அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம், அதிலே ஓடி சுகித்திருப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ऐसे परमेश्वर के वचनों के अंदर, प्रभु के नाम के अंदर अपने आप को छिपा लेते समय वचन कहता है धर्मी सब दुर्घटना से बचता है। பயந்திருக்க மாட்டார்கள், वो लोग डरेंगे नहीं, அவர்கள் சுகித்திருப்பார்கள். वे कुशलता से रहेंगे। இந்த நாட்கள் इस दिन நம்மை வேத வசனத்தோடு ஆராய்ந்தறியவும் वचन के द्वारा जांच कर देखते हुए இன்னும் கர்த்தரண்டை கெட்டிச் சேரவும் और परमेश्वर के करीब जाने के அவரோடு लिए, சஞ்சரிக்கவும் उनके साथ रहने அவர் के பாதம் लिए, அமர்ந்து उसके पांव तले में बैठकर அவரோடு ஐக்கியப்படவும் उसके साथ संगति बढ़ाने के लिए நல்ல ஒரு சூழ்நிலை. अच्छा एक परिस्थिति है। ஹல்லேலூயா. आमेन। இந்த ஸ்தோத்திரம் கங்கை நதியை சுத்திகரிப்பதற்காக ये गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए பல ஆயிரம் லட்சங்கள் தேவையா என்று ஸ்தோத்திரம் கலந்து ஆராயப்பட்டது. वो अनेक हजार पैसों का जरूरत है, ऐसे लोगों ने हालेलुया मिलकर सम्मति की। ஆனால் கொரோனா வைரஸ் என்ன செய்து விட்டது? लेकिन कोरोना वायरस ने क्या किया? அந்த கங்கை நதியை சுத்திகரித்து விட்டது. वो गंगा नदी को शुद्ध कर दिया சுற்றுப்புற சூழல்களும் சுத்தமாயிற்று, और आसपास के सारे कार्य भी शुद्ध ஆகாய हो गए। மண்டலமும் சுத்தமாயிற்று, आकाश के मंडप भी हालेलुया शुद्ध हो நதி गया, வெள்ளமும் சுத்தமாயிற்று, सारे नदी के पानी शुद्ध हो गए, சமுத்திரமும் சுத்தமாயிற்று. समुद्र शुद्ध हो गया। அதோடு கூட उसके साथ கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு காத்திருக்கிற நம்மையும் वो परमेश्वर के वचन के लिए बाट होने वाले हमें भी கர்த்தர் சுத்திகரித்து प्रभु शुद्ध कर அவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து उसके पांव तले में बैठ அவரோடு ஐக்கியப்பட उसके साथ रिश्ता जोड़ने நாளை के लिए நமக்கு தந்ததற்காக इस दिनों को प्रभु ने दिया है। கர்த்தருக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம். प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। அவருடைய கூடார மறைவிலே நாம் மறைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அங்கே நாம் சுகித்திருக்கிறோம். उसके मंडप में अपने आप को छिपा कर रखते समय हम कुशलता से रहते हैं। எவ்வளவு சுகித்திருக்கிறோம்? किस प्रकार हम कुशलता से रहते हैं? கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லிச்சு. प्रभु का वचन कहता है, சங்கீத புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். भजन संगीता के पुस्तक को ले लेंगे। சங்கீதம் 91 भजन संगीता 91, அங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார், उधर भजन संगीता वाला कहता है, ஓ கர்த்தருடைய கூடார மறைவிலே நான் மறைக்கப்படும் பொழுது परमेश्वर के तंबू में जब मैं छिपाया रखा जाता हूँ, நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் விசுவாசத்தோடு கூட பாடி மகிழ்வேன் என்று சொல்லி मैं विश्वास के साथ गाकर प्रभु की महिमा करूंगा। அவன் சங்கீதம் 91
பாடுகிறார். भजन संगीता 91 को दाऊद गाता है, உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்கும். सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. ஹalleluya, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்கும். सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. நான் கர்த்தரை நோக்கி मैं परमेश्वर की ओर, என் அடைக்கலம், तू मेरा शरण स्थान என் है, கோட்டை, मेरा गढ़ है, என் தேவன், मेरा நான் परमेश्वर, நம்பியிருக்கிறவன் என்று சொல்லுவேன். मैं उसी पर भरोसा रखूंगा. हालेलुया. हालेलुया. அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் वो तुझे पहेलियों के जाल से வாளாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் और தப்புவிப்பார். महामारी से बचाएगा. உன்னதமானவரின் மறைவில் யார் ஒருவர் தங்கியிருக்கிறோமோ परम प्रधान के छाए में जो कोई बैठे हैं, அவர்கள் சங்கீதக்காரனோடு இணைந்து சொல்ல வேண்டும், वे भजन संगीता वाला दाऊद के साथ मिलकर நான் कहना, கர்த்தரை நோக்கி मैं परमेश्वर की ओर, நீர் என் அடைக்கலம், तुम मेरा शरण स्थान है, என் கோட்டை, मेरा गढ़ है, என் தேவன், मेरा நான் परमेश्वर है, நம்பியிருக்கிறவன் என்று मैं சொல்வேன். भरोसा करने वाला परमेश्वर इसे कहूंगा. ஹalleluya. आमीन. அப்படி நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் ऐसे என்றால் आप कहोगे तो சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார், भजन संगीता वाला कहता है, அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் वो तुझे पहेलियों के जाल से வாளாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார். महामारी से बचाएगा. கர்த்தரை அடைக்கலமாய் கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு, वो परमेश्वर को अपना शरण அவருடைய स्थान கூடார ठहराएगा. மறைவில் இருக்கிற உங்களுக்கு उसके तंबू में रहने वाले आपको அவருடைய பாதுகாவல் உண்டாயிருக்கும். उसकी सुरक्षा होगा. அவர் தமது சிறகுகளாலே உங்களை மூடுவார். वो अपने पंखों से आपको छिपा அவர் लेगा. செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவீர்கள். उसके पैरों के नीचे शरण அவருடைய पाएंगे. சக்தி உங்களுக்கு பரிசையும் उसकी கேடகமாகும். सच्चाई आपके लिए ढाल और चिल्लट ठहरेगी. இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் रात के भय से न डरेंगे. இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் और जो मरी जो अंधेरी में फैलती है, மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பீர்கள். उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है, नहीं डरोगे. நாம் இருக்கிற இந்த கல்யாண் பகுதி, हम रहने वाले कल्याण में, கல்யாண் ஈஸ்ட் சிஞ்சுபாடா பகுதியிலே वो कल्याण ईस्ट चिंचपाड़ा में ஸ்தோத்திரம் ரெட் ஜோன் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. रेड जॉन ऐसे जब कहा गया है, நாம் தேவனுடைய கூடார மறைவிலே இருக்கிறதுனாலே, हम परमेश्वर के तंबू में रहने के कारण, அவருடைய அடைக்கலத்திலே இருக்கிறதுனாலே, उसके शरण में रहने के कारण, இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய், वो अंधकार में फैलने वाले महारोग से, மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் वो दिन दोपहर में उड़ने वाले मरी से நாம் பயப்படாதிருக்கலாம். हम नहीं डरेंगे, ஏனென்றால் क्योंकि கர்த்தராகிய தேவனுடைய கூடார மறைவிலே परमेश्वर यीशु के तंबू में हम हैं. ஆமென். आमीन. हालेलुया. हालेलुया. உன் பக்கத்தில் 1000 பேர், तेरे निकट 1000, வலதுபுறத்தில் 10000 दाहिने இருக்கிறார்கள். और 10,000 गिरेंगे. கொரோனா வைரஸினாலே ये कोरोना वायरस के कारण ஆயிரமான மக்கள், हजार लोग, லட்சமான மக்கள் लाखों लाख लोग அப்படியாய் மாண்டு விழுகிறார்கள். ऐसे मर रहे हैं, ஆனால் அது உன்னை அணுகாது. लेकिन वो तुम्हें नहीं आएगा. ஹalleluya. आमीन. உன் கண்களால் மாத்திரம் तू अपने आंखों से दृष्टि நீ करेगा, அதை பார்த்து तू उसे देखेगा, உன் வாழ்க்கைக்கு வரும் பலனை காண்பாய். दुष्टों के अंत को देखेगा. ஹalleluya. आमीन. எனக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாவரமாய் அடைக்கலமாய் கொண்டதாலே, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, தேவஜனமே, परमेश्वर की प्रजा, உனக்கு பொல்லாப்பு நேரிடாது, तुझे कोई विपत्ति ना आएगी, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट உன் आएगा, வீட்டின் அருகாமையில் இருக்கலாம், तेरे घर के बाजू में हो सकता ஆனால் है, வேதம் நம்மை உணர்த்துவிக்கிறது. लेकिन वचन हमें बतलाता है, கர்த்தருக்கு பயந்து प्रभु का डर தீமைக்கு मानकर விலகி बुराई से दूर हटकर உத்தமமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த யோபு குறித்து எல்லாவற்றையும் வேலடைத்து பாதுகாத்துக் கொண்ட கர்த்தர் உங்களை குறித்து எல்லாவற்றையும் வேலடைத்து பாதுகாக்கிறார். और उत्तम रीति से चला हुआ अय्यूब के सारे वस्तुओं को संभाला हुआ, रक्षा किया हुआ परमेश्वर आपको भी रक्षा करेगा. ஹalleluya. हालेलुया. உங்கள் வீட்டின் அருகாமையிலே காணப்படலாம், आपके घर के बाजू में हो सकता है, ஆனால் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் கூடாரத்தின் மறைவில் இருக்கிறதுனால आप यीशु मसीह के हालेलुया तंबू में वास करने के कारण அந்த கொள்ளை நோய் உங்களை वो தீண்டாது. महामारी आपको नहीं होगा, அது உங்களை वो சேதப்படுத்தும். आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ஹalleluya. हालेलुया. உங்கள் வழிகளில் எல்லாம் तुम्हारे सारे मार्गों உங்களை में காக்கும்படி आपको संभालने के लिए, உனக்காக तुम्हारे लिए நம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளை. दूतों को परमेश्वर आज्ञा देगा. ஸ்தோத்திரம். இந்த லாக்டவுன்
சமயத்துல ये लॉकडाउन पीरियड में அதிகமா வெளியே போகாதுங்க अधिक बाहर ना என்று जाइए, சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ऐसे बोला गया है। நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்குள்ள பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் आप एक हफ्ते के सामान को लीजिएगा, என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ऐसे बोला गया है। இப்படியாக ऐसे ही நீங்கள் வெளியே போகும்போது बाहर जाते समय भी அந்த வாதை वो महामारी உங்களை தீண்டாது. आपको नुकसान नहीं ஆனால் पहुंचाएगा, அரசாங்கம் என்ன நமக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்கிறது, लेकिन सरकार जो आज्ञा में दिया है அதன் முறையிலே நம்மை பாதுகாத்துக் கொண்டு நாம் வெளியே போய் வர வேண்டும். वो उसका पालन करके हमें बाहर जाकर आना அப்படி है। போய் வருகையிலே ऐसे जाकर आते समय நம்மை இந்த வாதை தீண்டாமல் தேவ ஆவியானவர் தம்முடைய தூதர்களை விட்டு பாதுகாத்து ये महामारी हमें न लगते हुए परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत को भेजकर हमें संभालेगा। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு ओ तेरे पाँव में पत्थर की அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள். तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ஹalleluya. आमीन। கொரோனா வைரஸ் உள்ளவன் கூட உங்களை சோத்திரம் டச் பண்ணிட்டா, यदि कोरोना वायरस का व्यक्ति भी आपको यदि छू ले, ஹalleluya, आमीन, அது உங்களை சேதப்படுத்தாது. वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ஏனென்றால் क्योंकि கர்த்தருடைய மறைவில் இருக்கிறீர்கள். आप प्रभु के गुप्त स्थान में आप बैठे हो, அதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். उसे विश्वास करना है। நீதிமான் விசுவாசத்தால் பிழைப்பான். धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। இவனமாக इसी तरह விசுவாச அறிக்கை செய்து பாடின தாவீது பாடிக்கொண்டு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கையிலே ओ विश्वास का अंगीकार किया हुआ दाऊद गाकर प्रभु की महिमा करते समय கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இடைபடுகிறார். पवित्र आत्मा प्रकट होता है। இவனமாக தேவ சமூகத்திலே प्रभु की उपस्थिति में பொறுமையோடு காத்திருந்து धीरज के साथ बात வேத வசனத்தோடு நம்மை ஆராய்ந்து वचन के द्वारा जांच कर நாம் விசுவாச அறிக்கை செய்து துதிபாடி தேவ சமூகத்திலே மகிழ்ந்து அவருடைய பாதத்திலே காத்திருக்கிறது. विश्वास का अंगीकार करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हम बात जोते समय பொறுமையோடு காத்திருக்கிறோம். धीरज के साथ बात जोते கர்த்தருடைய समय ஆவியானவர் पवित्र आत्मा மெல்லிய குரலிலே धीमी आवाज में வேத வசனத்தை வாசிக்கையிலே वो वचन को पढ़ते समय நம்மோடு இடைபடுவார். हमारे साथ बातें करेगा। சங்கீதம் 91:14 சொல்லுகிறது, भजन संहिता 91:14 அவன் कहता என்னிடத்தில் है, வாஞ்சியா இருக்கிறபடியால் जो मुझसे स्नेह किया है அவனை விடுவிப்பேன். मैं उसको छुड़ाऊंगा। கொரோனா வைரஸே உங்களை பற்றிக் கொண்டது वो कोरोना वायरस यदि आपको पकड़ लिया है என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். यदि समझो அந்த நேரத்திலே उस समय में ஹalleluya हालेलुया வேத வசனத்தின்படி वचन के द्वारा நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது प्रभु की ओर यदि आप पुकारोगे 15வது வசனம் சொல்லுகிறது, 15 वचन कहता है அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், वो मेरी ओर पुकारेगा, நான் அவனை என்ன செய்வேன், मैं उसको क्या करूंगा, அவனுக்கு மாறுத்தரவு அருளி செய்து मैं उसको उत्तर दूंगा, ஆபத்தில் நான் அவனோடு கூட இருந்து संकट में मैं उसके साथ அவனை रहूंगा, தப்புவித்து उसको बचाऊंगा, அவனை கனப்படுத்துவேன். उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। ஹalleluya. आमीन। அப்படியே ஸ்தோத்திரம். சிங்கப்பூரிலே सिंगापुर में ஸ்தோத்திரம் ஒரு கர்த்தருடைய தாசன் एक प्रभु का दास கிளை ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார். वो शाखा के कलीसिया को संभाल रहा था। அவருக்கு இந்த கொள்ளை நோய் தொற்றிக் கொண்டது. उनको ये महामारी लग गया है। இந்த வேளையிலே इस समय में தலைமை போதகர் वो उनका जो हेड पास्टर சபையார் कलीसिया के लोग எல்லோரும் கூடி ஜெபிக்கலாம். सभी लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने அவருக்கு लगे தொற்றிக் கொண்டதோடு கூட அவருடைய மனைவி ஒரு சிறு குழந்தைக்கும் தொற்றிக் கொண்டது. और उनको जैसे वो महामारी हुआ उनकी बीबी और एक छोटा सा उनका बेटे को भी वो அவர்கள் महामारी आ பயந்து गया। கலங்கினது உண்மை. वो डर गए थे, ஆனாலும் लेकिन தலைமை போதகர் கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் அவரை பலப்படுத்தி उनके पास मान ने परमेश्वर के वचन के द्वारा தைரியப்படுத்தி उनको संभाला, उनको हिम्मत दिलाया। சபையார் கூடி ஜெபித்த போது कलीसिया के लोग जब इकट्ठा होकर प्रार्थना किए, ஹalleluya आमीन, கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்ட போது परमेश्वर की ओर जब पुकारे, கர்த்தர் விண்ணப்பத்தை கேட்டருளி प्रभु ने विनतियों को सुनकर ஆபத்திலே संकट में உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் जगत के अंत तक உங்களோடு கூட இருப்பேன், आपके साथ உங்களை விட்டு रहूंगा, விலகுவதில்லை, आपको छोड़ूंगा नहीं, உங்களை கைவிடுவதில்லை. आपको त्यागूंगा नहीं। மலைகள் விலகினாலும் पहाड़ हट जाए, பர்வதங்களை पहाड़ियां நிறைவேறினாலும் हट जाए, என் கிருபை உங்களை விட்டு मेरा விலகுவதில்லை. अनुग्रह तुमसे नहीं हटेगा। சொல்லப்பட்ட வேத வசனத்தின்படி कहा हुआ वचन के अनुसार கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இருந்தார். प्रभु उनके संग रहा। ஆபத்து காலத்திலே संकट के समय में அவர்கள் கூப்பிடும் போது वो पुकारते அவர்கள் समय சத்தத்துக்கு செவி उनकी கொடுத்து आवाज को सुनकर அந்த வாதையில் இருந்து वो महामारी से முற்றிலுமான விடுதலை पूर्ण கொடுத்தார். रीति से छुड़ाया, பரிபூரணமான விடுதலை पूर्ण छुटकारा मिला। கர்த்தருடைய சந்தோஷமாயிருக்கிறார். प्रभु के अंदर आनंदित है। हालेलुया। आमीन। சமீபமாய் கேள்விப்பட்டேன், वो अभी मैं सुना பாண்டுப்புலே बांडुप में டோனாவூர் பகுதியிலே உள்ள ஒரு குடும்பம் वो डोनाउर
के शहर के बाजू का एक परिवार, அவர்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து நல்ல அனுதினமும் துதிபாடி வேதம் வாசித்து தியானம் பண்ணி ஜெபித்து ஒரு ஆராதனை கூடாரம் போல அவர்கள் வீட்டை மாற்றி விட்டார். देखो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर ध्यान कर ओ परमेश्वर की आराधना करने वाला परिवार उनके घर को आराधना करने वाला भवन बना दिया था। என்ன நடந்தது? क्या हुआ? ஒரு 12 வயது மதிக்கத்தக்க சோத்திரம் ஒரு வாலிப பெண், वो 12 साल की एक जवान लड़की, அவளுக்கு சோத்திரம் அந்த இரத்த கொதிப்பு என்ற வியாதி, அல்லேலூயா சோத்திரம், லோ பிரஷர் உண்டாயிருந்தது. वो उसको हालेलुया लो प्रेशर हो गया था। லோ பிரஷர் ஆயிற்று என்று சொல்லி அவள் பலகீனப்படும் பொழுது மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போனார். लो प्रेशर हो चुका है ऐसे कहकर उसको हॉस्पिटल में लेकर गया। மாலை இரவு கொண்டு போகப்பட்டாள். वो शाम को उसको लेकर गए, காலையிலே அவள் மரித்தவளாய் வந்தாள். वो सुबह मर कर आई। அல்லேலூயா. हालेलुया। குடும்பம் கலங்கி தவித்தது. वो परिवार व्याकुल हो गया, ஆனாலும் लेकिन அவர்கள் தேவ சமூகத்திலே प्रभु की उपस्थिति में காத்திருந்து बाट ஒவ்வொரு होकर நாளும் प्रतिदिन தன்னை ஆராய்ந்து अपने आप को जानकर शुद्धिकरिத்து शुद्ध होकर கர்த்தரை துதிபாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்த போது, प्रभु की स्तुति आराधना जब कर रहे थे, அல்லேலூயா, हालेलुया, கர்த்தருக்கு சித்தமானது அவர் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். प्रभु का जो इच्छा है उसे परमेश्वर पूरा करता அதை है, நாம் தடுக்க முடியாது. उसे हम रोका नहीं सकते அந்த हैं। பிள்ளையை அவர் பறித்துக் கொண்டாலும் वो बच्चे को यदि प्रभु ने छीन लिया, இப்பொழுது பரலோகத்திலே தூதர்களோடு கூட அவள் கர்த்தரை மகிழ்ப்படுத்தி अभी स्वर्ग राज्य में स्वर्ग दूतों के साथ परमेश्वर की महिमा कर रही है। அவர்கள் கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டு மீண்டுமாய் கர்த்தரை துதிபாடி ஆராதிக்க वो प्रभु के अंदर अपने आप को दृढ़ कर फिर से परमेश्वर की महिमा करने ஆம் लगे। தேவ ஜனமே, हाँ परमेश्वर இந்த की நாளிலே कृपा। தேவ சமூகத்திலே காத்திருந்து நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி பக்குவப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது ओ इस दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में बाट होकर अपने आप को परिपक्व करते समय, இந்த நாளிலே நாம் இந்த ஸ்தோத்திரம் உலகத்தை விட்டு மறைந்து போனார் ये दुनिया से यदि हम निकल भी जाए, நித்தியமாய் தேவனோடு கூட தேவ சமூகத்திலே நாம் இளைப்பாறிக் கொள்ளும் सदा सदा के लिए परमेश्वर के समूह में हम प्रभु के अंदर आनंदित रहेंगे। என்கிற விசுவாசத்தோடு கூட ये विश्वास के நாம் साथ கர்த்தருக்குள் தைரியமாய் மகிழ்ச்சியோடு கூட நாம் மகிழ்ந்து கர்த்தரை ஆராதித்து மகிழ்கிற ஒரு நல்ல பரிபக்குவம் உங்களுக்குள் உண்டாயிருக்க வேண்டும். वो परमेश्वर के अंदर आराधना करने वाला एक अच्छा मन का परिपक्व आपके अंदर होना है। ஹல்லேலூயா. आमीन। அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாய் இருக்கிறபடியால் वो मुझसे स्नेह किया है, நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் வாஞ்சையாய் இருக்கிற आप பொழுது प्रभु के अंदर स्नेह करते மானானது நீரோடைய வாஞ்சித்து கதறுமாம் போல जैसे हिरनी पानी के लिए आती है, வாஞ்சையுள்ள இருதயம் உங்களுக்கு இருக்கும்போது प्यास का हृदय आपके अंदर होते கர்த்தர் हैं, எல்லா பொல்லாப்பிலும் உங்களை விடுவித்து सारी बुराई से आपको छुड़ाकर என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் मेरे नाम को जान लेने के அவனை कारण உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே उसको வை. ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ஹல்லேலூயா. आमीन। ஹல்லேலூயா. आमीन। நாம் அப்படியாய் சங்கீதம் 27:5 வாசித்தோம். वो जैसे भजन संगीता 27 தீங்கு நாளில் அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைவில் மறைத்து वो विपत्ति के समय में वो अपने मंडप में छिपा रखेगा, என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து तंबू की गुप्त स्थान में छिपा लेगा, என்னை கன்மலையின் மேல் உயர்த்தி. चट्टान पर चढ़ाएगा। ஆமென். आमीन। இப்பொழுது நீங்கள் ஒளித்து மறைந்து இருக்கிறீர்கள். आप अभी परमेश्वर के समूह में गुप्त स्थान में छिपे हुए हो। வெட்டுக்கிளிகள் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய தேசங்களிலே பல மாநிலங்களில் உண்டாயிற்று. वो टिड्डियां हमारे देश के अनेक हालेलुया राष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं। பசுமையான ஸ்தோத்திரம் பயிர்கள் எல்லாம் அது ஸ்தோத்திரம் சேதப்படுத்தி அப்படியாய் வறுமைக்கு நேராக நம்மை வழிநடத்துகிற ஒரு சூழல். वो हमारे हालेलुया हर एक हरा भरा फसल को नष्ट कर हमारी खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाला स्थिति हो रहा है। ஆனால் கர்த்தருக்கு பயந்து लेकिन प्रभु का डर मान, கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நடுங்கி प्रभु के वचन को கர்த்தருடைய काप வசனத்தை கைக்கொண்டு நடக்கிற वचन को काप कर चलने वाले பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே बच्चों के जीवन में ஏசாயா 58:11 படி इसाया 58:11 के अनुसार அவர் நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறவர். प्रतिदिन वो हमें चलाएगा। ஹல்லேலூயா. आमीन। வசனத்தை தமிழிலே வாசிப்போம். तमिल में पढ़ेंगे। ஆமென். சீக்கிரமா கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி அவர் இந்த நிச்சயமும் இந்த விதமான சூழ்நிலை முடிந்தவுடனே கொரோனா வைரஸ் முடிந்தவுடனே பஞ்சகாலம் வருமோ என்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆனாலும் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களை நிச்சயம் நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார். ये कोरोना का हालेलुया ये दिन समाप्त होने के बाद ऐसे लग रहा है कि अकाल आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें वायदा देता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார். நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தைப் போலவும்
வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய். अकाल के समय में वो तुझे तृप्त और तेरे हड्डियों को हरी भरी करेगा. तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता. மேலே எழுதப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகளின்படி ऊपर लिखा वचन के अनुसार கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடக்கிற போது परमेश्वर के वचन का पालन कर कर கர்த்தர் चलते நிச்சயமும் प्रभु प्रतिदिन நம்மை நடத்துவார். हमें चलाएगा. ஆமென். आमेन. அந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால் विश्वास आपके अंदर होना கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடக்கிறவர்களாக प्रभु के आज्ञाओं को पालन நீங்கள் करना. இருப்பீர்கள் என்றால் आप रहोगे. நீங்கள் விசுவாசத்தோடு கூட विश्वास के இந்த साथ வசனத்தை அறிக்கை செய்யலாம். वचन को अंगीकार கர்த்தர் करें. நிச்சயமும் என்னை நடத்துவார். परमेश्वर प्रतिदिन मुझे चलाएगा. மகா வறட்சியான காலங்களிலும் अकाल के दिनों में भी என் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்குவார். प्राण को तृप्त करेगा. என் எலும்புகள் நினைவுள்ளதாகும். मेरा हड्डी हरी भरी होगा. என் வாழ்வு मेरा जीवन நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலும் सींची हुई बारी के வற்றாத समान நீரூற்றை போலும் ऐसे இருக்கும். सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा. அல்லேலூயா. आमेन. அல்லேலூயா. आमेन. இந்த வேத வசனத்தின் ये वचन के अनुसार கர்த்தராகிய தேவன் परमेश्वर यहोवा தீங்கு நாளில் அவர் நம்மை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து बुराई विपत्ति के समय में परमेश्वर अपने मंडप में छिपाकर என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து अपने गुप्त स्थान में छिपा कर रखेगा. என்னை கன்மலையின் மேல் உயர்த்தி चट्टान पर मुझे ऊंचा करेगा. ஆமென். आमेन. நிச்சயமாக निश्चय வார்த்தை கேட்ட தேவஜனத்தில் वचन को सुने हुए परमेश्वर की प्रजा இந்த வைரஸ் முடிந்த பிற்பாடு ये वायरस समाप्त होने के கொஞ்ச बाद காலம் உண்டாயிருந்தார் अकाल के समय में यदि கர்த்தருடைய हो வசனத்துக்கு நடுங்கி வாழ்கிற உங்களை प्रभु के वचनों को कामने वाले आपको நித்தமும் போஷித்து நடக்கும். परमेश्वर प्रतिदिन भोजन देकर आपको चलाने के அது लिए மாத்திரமல்ல काफी है. உங்களை எல்லா வகையிலும் விடுவித்து கன்மலையின் மேல் உயர்த்தி वो सारे कार्यों से परमेश्वर आपको छुड़ाकर உங்களை வாழ வைப்பார். आपको चट्टान पर கர்த்தர் चढ़ाएगा. உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். वो आपको आशीष करेगा. आमेन. आमेन. हालेलुया. ये सुने हुए वचन के अनुसार परमेश्वर हम सभी लोगों को अपने गुप्त स्थान में छिपाकर हमें संभाल कर रखेगा. परमेश्वर ने वायदा दिया कि मैं तुम्हें चट्टान पर चढ़ाऊंगा. हालेलुया. परमेश्वर हमें संभाल कर चट्टान पर चढ़ाने वाला परमेश्वर है. इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. इस समय में हम हमारे देश के लिए विशेष तौर से हमारे राष्ट्र के लिए हमें प्रार्थना करना है क्योंकि वो हमारा फर्ज है. महाराष्ट्र में यदि हम देखेंगे प्रतिदिन हालेलुया लोगों का गिनती बढ़ते ही जा रहा है. हालेलुया. वो अनेक लोग हालेलुया मर रहे हैं. हालेलुया. ये कोरोना वायरस के कारण हालेलुया अनेक लोग हालेलुया पीड़ित होकर हालेलुया दुखी स्थिति में पड़े हुए हैं. अनेक लोगों को क्वारंटाइन कर रखा हुआ है. हालेलुया. जो इनकी सेवा करने के लिए जो डॉक्टर्स जो नर्स जो वार्ड बॉय जो आया लोग हैं हालेलुया पैरामेडिकल स्टाफ से हालेलुया उन लोगों को भी इन दिनों में हालेलुया ये कोविड-19 हालेलुया आ चुका है. परमेश्वर की आत्मा दया कर अनुग्रह कर हालेलुया अपने क्रोध को शांत कर हालेलुया अपने देश में और अपने राष्ट्र में परमेश्वर ये कोरोना को अंत कर देने के लिए इसके पीछे से कार्य करने वाले सारे दुष्ट क्रियाओं को परमेश्वर नष्ट कर देने के लिए हम परमेश्वर की प्रजा मिलकर हमें प्रार्थना करना है. हालेलुया. लोगों की सुरक्षा देने के लिए संभालने के लिए हालेलुया पुलिस लोग हालेलुया वो सड़कों में हालेलुया खड़े हुए हैं. हालेलुया उन लोगों को भी सुरक्षा नहीं है. उन लोग भी हालेलुया ये बीमारी से महामारी से पीड़ित है. उन लोगों को भी पवित्र आत्मा छुड़ाने के लिए हालेलुया संभालने के लिए हमारे देश में वो पूर्ण रीति से हालेलुया ये वायरस को परमेश्वर अंत करना है. इसलिए हमें बोझ के साथ हमें प्रार्थना करना है. हालेलुया. क्योंकि दूसरा इतिहास 7:14 इस प्रकार कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरा नाम कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज
खोजी होकर अपने पूरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। 13 वचन में लिखा है, यदि मैं आकाश में से ओ वर्षा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं तो मेरी प्रजा, ओ हालेलुया, मेरा नाम कहलाने वाला प्रजा जब प्रार्थना करेगा, जब हालेलुया बुरे मार्ग को छोड़ देगा, मेरी ओर वो ढूंढेगा तो मैं देश में समाधान दूंगा, देश को मैं आशीष करूंगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे प्रजा, हम आंसू बहाकर हालेलुया आत्मा के बोझ के साथ हालेलुया प्रभु के समुख में गिड़गिड़ा कर हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी शांत ना बैठे, कोई भी हालेलुया मुंह को ताला लगा कर ना बैठे, मुंह को खोलकर आवाज उठाकर बोझ के साथ हालेलुया। कितने लोग हालेलुया प्रतिदिन नष्ट में होते जा रहे हैं हालेलुया, उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर हमें द्वार में रुककर और आंसू बहाकर प्रार्थना करने के लिए नियुक्त किया है। ओ प्यारे प्रजा, मुंह खोलकर हम प्रार्थना करेंगे, आंसू बहाकर गिड़गिड़ाएंगे, धन्यवाद करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपके चरणों में राजा, डैडी, पिता, परमेश्वर हालेलुया, ये महामारी से पीड़ित रहने वाले लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। मुंह खोल कर हालेलुया प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। रबा शता लबा दिया रिकांतु रिबिदीना मा शता लबा लबा, आवाज उठाकर, आवाज उठाकर, आवाज उठाकर आंसू बहाते हुए, आंसू बहाते हुए रबा शता लबा रिकांत रिबियान लबा शतु रिबी कदरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डैडी, हमारे देश के ऊपर रहम कीजिएगा पिता, रहम कीजिएगा डैडी, रहम कीजिएगा राजा, दयालु परमेश्वर। ओ रबा शतुली बीरी कदुरबा, अपा अपा निवेश के शहर के लोग ओ दीन होकर प्रभु आपकी ओर देखते समय परमेश्वर, प्रभु आप दयालु परमेश्वर बनकर उनके जीवन में, उनके शहर में ओ हानि से उन्हें बचाया परमेश्वर। वही परमेश्वर आज भी आप जीवित है, आज भी आप जीवित है, हमारे बीच में आप उपस्थित है डैडी, आपकी ओर हम ताक रहे राजा। अपा 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 परमेश्वर दया करो राजा, दया कीजिए डैडी, दया कीजिएगा। सब मुंह खोलकर प्रभु की ओर दुहाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अभी हमारे बीच में एक भाई हालेलुया इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर एक बहन प्रार्थना करेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग स्तुति के साथ ओ गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के चरणों में हालेलुया मशिया दरा रिको दिली रिबियो शतु रिबियो दला बला बला। धन्यवाद होता प्रभु जी, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आपके घरों में प्रभु जी हम सब एकत्रित परमेश्वर, हम अपने घरों में बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर रहे प्रभु जी। ये दिया हुआ अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इसी प्रकार परमेश्वर रखे हुए विनती को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, इस महामारी को प्रभु जी आपने परमेश्वर आपके हमारे घरों में परमेश्वर आपकी प्रार्थना करने के लिए एक अवसर दिया है, धन्यवाद परमेश्वर। लेकिन फिर भी प्रभु जी इस महामारी में परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी इस महामारी को लड़ रहे प्रभु जी, जो लोग भी अस्पताल में परमेश्वर, पुलिस डिपार्टमेंट में परमेश्वर, जहाँ पर भी परमेश्वर लोगों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप हर एक को स्मरण कीजिए परमेश्वर, उनके शरीर में कोई भी हानि ना आते परमेश्वर चलाइए परमेश्वर। आपके पवित्र प्रजाओं को प्रभु जी आप एक बार स्मरण कीजिए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, ये महामारी परमेश्वर किसी के घरों में परमेश्वर कोई तकलीफ न लाते हुए परमेश्वर, इस महामारी के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रजा को कोई हानि ना आते हुए प्रभु जी आप
संभाल कर चलाइए प्रभु जी, विशेष तौर से परमेश्वर हर एक प्रत्येक परमेश्वर डॉक्टर से लेके परमेश्वर हर एक सैनिटाइजेशन वर्क के लिए वर्कर के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी आप परमेश्वर आपके पंखों तले छिपाइए परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु जी अपने वचनों से हमसे बातें किया परमेश्वर, आप अपने पंखों तले छिपाकर परमेश्वर इस आने वाले महामारी से प्रभु जी और अकाल से परमेश्वर आपके लोगों को बचाओगे परमेश्वर। हमें विश्वास है परमेश्वर, हमें विश्वास है परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर फिर से हम स्वतंत्र होकर आपकी आराधना करेंगे प्रभु जी, फिर से हम एकत्रित होकर प्रभु जी आपकी नाम की महिमा करेंगे परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर इसमें कार्य करने वाले सारे शैतान की बंधनों को प्रभु जी नासरत यीशु मसीह के नाम से हम नष्ट करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर आप पारा बांधे परमेश्वर, उनके साथ बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। फिर से एक बार आपके नाम की महिमा करते, सारा स्तुति आदर महिमा और गौरव केवल आपको देते। ये छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण करो मेरे प्यारे पिता। आमीन। परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। एक बहन प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों परमेश्वर, अच्छा समय देने के लिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर अब तक परमेश्वर अपने परमेश्वर जिंदा रखा, इसलिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। सारे महामारियों से परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें बचा कर परमेश्वर आपके पंखों तले में परमेश्वर छुपा कर रखा, इसलिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। स्तुतियों राजा परमेश्वर समय में भी परमेश्वर हमारे देश के लिए परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं राजा। परमेश्वर दयालु पिता है राजा। परमेश्वर आप दया कीजिए राजा। परमेश्वर प्लीज राजा आप दया कीजिए परमेश्वर। कितने लाख लोग परमेश्वर मर रहे राजा। परमेश्वर आप दया कीजिए राजा, उन पर अनुग्रह कीजिए राजा। परमेश्वर सारे महामारियों को परमेश्वर आप हटाइए परमेश्वर आपसे सब कुछ संभव है राजा। आपसे सब कुछ संभव है राजा। केवल परमेश्वर एक वचन परमेश्वर आप बोलिए राजा, केवल एक वचन राजा सब कुछ परमेश्वर परमेश्वर बदलेगा राजा। केवल आपका एक वचन के लिए परमेश्वर रुके राजा। परमेश्वर प्लीज राजा दया करके परमेश्वर दया कीजिए राजा, दया कीजिए राजा। परमेश्वर सभी को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर ये भी आपके बच्चे राजा। परमेश्वर एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर इच्छा है राजा। एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना है राजा। परमेश्वर आपके लोगों को परमेश्वर दया कर परमेश्वर उनके सारे पापों को परमेश्वर दया कर क्षमा कीजिए परमेश्वर। उन पर दया कीजिए राजा, उन पर दया कीजिए राजा। परमेश्वर आप उतरिए राजा। परमेश्वर आपसे सब कुछ संभव है राजा। परमेश्वर आप दया कर परमेश्वर कोरोना वायरस को परमेश्वर हमारे देश से हमारे पूरे परमेश्वर वर्ल्ड से परमेश्वर आप हटाइए राजा। आपसे सब कुछ संभव है राजा। धन्यवाद करते राजा, स्तुति हो राजा। परमेश्वर सारे मेडिकल टीम को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते राजा। आपका विशेष सुरक्षा परमेश्वर में परमेश्वर बने रहने के लिए परमेश्वर आप सहायता मदद कीजिए राजा। डॉक्टर से लेके परमेश्वर सारे स्टाफ सारे वर्कर्स को आपके हाथ में सौंपते राजा। आपके पंखों तले छुपा कर परमेश्वर के काम को परमेश्वर पूरा करने के लिए परमेश्वर आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर कोई भी स्पॉट के बिना परमेश्वर वायरस हट जाने के लिए परमेश्वर सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। इसके पीछे कार्य करने वाले सारे शैतानी क्रिया को सारे मनुष्य की क्रिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम से भंग करते राजा। परमेश्वर आपका परमेश्वर सुरक्षा परमेश्वर हमारे पूरे देश में बने रहने के लिए परमेश्वर आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। आपका अनुग्रह बने रहने के लिए परमेश्वर आप सहायता मदद कीजिए राजा। परमेश्वर एक बार परमेश्वर प्लीज राजा परमेश्वर हमारे सारे पापों को परमेश्वर
परमेश्वर। परमेश्वर आप क्षमा कीजिए परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर आप दया कर परमेश्वर। परमेश्वर आप दया कर परमेश्वर सारे लोगों को परमेश्वर इस परमेश्वर मारों से परमेश्वर आप बचाइए राजा। परमेश्वर आपका परमेश्वर केवल इच्छा पूरा होने के लिए परमेश्वर आप साथ मदद कीजिए परमेश्वर। सभी परमेश्वर सबको परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं राजा। परमेश्वर आपका इच्छा केवल परमेश्वर पूरा होने के लिए परमेश्वर आप परमेश्वर हमको परमेश्वर सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले मेरे पिता आमीन। प्रभु ने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के परमेश्वर ஆண்டவரே, உங்களோடு கூட நன்றி. आपको हम धन्यवाद करते रक्षा। ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை आरंभ से अंत तक இந்த பிரசன்னங்கள் மத்தியில் உண்டாயிருந்த आपकी उपस्थिति हमारे बीच में था। வார்த்தையின்படியே वचन के अनुसार நீ உங்களுடைய சட்டையினுள்ளே ஒளித்து மறைத்து பாதுகாத்து अपने गुप्त स्थान पर पंखों की आड़ में छिपा कर கண்மலையின் மேல் எங்களை உயர்த்துகிற தேவனாயிருக்கிறார். चट्टान के ऊपर में चढ़ाने वाला, ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। ஜீவ வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்ட தேவஜனம் जीवित वचनों को सुना हुआ प्रजा கூடார மலைகளிலே சுயித்திருந்து आपके गुप्त स्थान में छिपा रहकर ஆண்டவரே சங்கீதம் 99 வசனத்தின்படியே ஆசீர்வதித்து भजन संहिता 91 के अनुसार आशीष कर முடிவிலே அவர்களை கண்மலையின் மேல் சோத்திர ஒரு மேன்மையான வாழ்க்கைக்கு நேராக ஒரு செழிப்பான வாழ்க்கைக்கு நேராக ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கைக்கு நேராக உயர்த்தி கனப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்த போறதுக்காக சொல்றேன். अंत में एक ऊंचा स्थिति देकर प्रभु उनको आदर करने वाले इसलिए धन्यवाद। அந்த கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லிட்டு वचन कहता है கர்த்தருக்கு பயந்தவருடைய வழியிலே நடக்கிற தேவஜனமே परमेश्वर का डर मानकर उसके मार्ग में चलने वाली प्रजा को நித்தமும் நடத்துகிறது. प्रतिदिन चलाने वाला ईश्वर है। அவர் நித்தமும் நடத்தும் போது वो प्रतिदिन चलाते समय வறட்சியான காலம் अकाल के समयों में भी தேவஜனம் திருப்தியாய் சாப்பிடும். प्रभु के प्रजा तृप्तता से खाकर எனவே வேத வசனத்தின்படி தம்முடைய ஜனம் கலங்காமல் திகையாமல் கர்த்தருடைய வசனத்தை பற்றிக் கொள்ளும் वचन के अनुसार प्यारे प्रजा न घबराते हुए न डरते हुए रहने के लिए உறுதியாய் பற்றிக் கொண்ட மனதுடைய आपको दृढ़ता से जो पकड़े हुए हैं நம்பியிருக்கிறபடி आपके ऊपर भरोसा रखने से पूर्ण समानतोடு उनको पूर्ण समाधान से रखवाली करेंगे। தேவஜனத்தை நீர் காத்துக்கொள்வீர். वैसे ही परमेश्वर की प्रजा को आशीष कीजिएगा। உம்முடைய வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு ஜனத்தையும் वचन को सुना हुआ हर एक ஆசீர்வதியும். प्रजा को नाम नाम से सुधि लेकर आशीष कीजिएगा। கனமும் துதியும் ஸ்தோத்திரமும் புரியும். सारा आदर महिमा आपकी हो। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता आमीन। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके सारे उपकार को न भूलना। आमीन। तुमने आशीर्वाद पाना है. प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। आमीन।